हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो गेट की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आपसे गेट के बारे में पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न सबके बारे में बताने के लिए जुड़ी हूँ। तो ये अपन ऑफिशियल जो साइट है गेट 2024 की, इसको जो कंडक्ट करवा रहा है वो है IISc बैंगलोर। तो जो गेट की फुल फॉर्म होती है वो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024। तो एक बार हम देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो पेपर पैटर्न पर अगर चले हम, तो ये देखिए हमारा जो एग्जामिनेशन का जो मोड होता है वो CBT मोड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है हमारा। CBT मोड पर ये होता है। फिर उसके बाद है कितनी ड्यूरेशन का हमारा एग्जाम होता है, वो है 3 आवर्स का होता है। एंड टोटल कितने पेपर्स, जो गेट का एग्जाम होता है वो कितने पेपर्स के लिए होता है, वो है 30 पेपर्स के लिए। अब इसके अंदर क्या है, हमारे कैंडिडेट को क्या है, कुछ तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। एंड एक पेपर जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का, वो ऑल ओवर सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, कंपलसरी या सेम होता है। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो होते हैं किस किस टाइप के हमारे बनते हैं। तो यहाँ है एक 3 टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं। एक तो है MCQs टाइप के, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकंड है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, इसमें है MSQ टाइप की। और एक है NAT टाइप की, यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। फिर है हमारे यहाँ पर अब कुछ सब्जेक्ट्स के यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। हमारा जो लाइफ साइंस का जो कोड होता है वो होता है एक्सेल। तो एक्सेल में क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। एंड जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं 85 मार्क्स के। इस तरह से टोटल जो हमारा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क एंड 2 मार्क, मतलब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के आते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के आते हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या पैटर्न रहता है वो भी बता रखा है। तो जो 1 मार्क का जो हमारा क्वेश्चन है MCQs, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी रॉन्ग आंसर होने पर। जबकि जो 2 मार्क का जो हमारा क्वेश्चन आएगा MCQs टाइप का, उसकी जब नेगेटिव मार्किंग होगी गलत आंसर करने पर, वो होगी 2/3। ठीक है। और इस तरह से जो MSQ एंड NAT टाइप की जो क्वेश्चंस है उनके अंदर क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। फिर हम चलते हैं हमारे पेपर कोड्स के ऊपर। तो हमारा जो पेपर कोड होता है वो होता है एक्सेल। अब एक्सेल का अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या पैटर्न रहता है, मतलब कि ये देखो यहाँ है जनरल एप्टीट्यूड, उसका मार्क्स बता रखा है। फिर कंपल्सरी सेक्शन, फिर सब्जेक्ट एंड टोटल मार्क्स एंड टोटल टाइम। टोटल टाइम तो ऑल सभी का सेम है, 180 मिनट। चलते हैं हमारा एक्सेल। ये देखिए एक्सेल, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक्सेल लाइफ साइंस के लिए। इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड जो पेपर आता है वो है हमारा 15 मार्क्स का। अब जो कंपल्सरी सब्जेक्ट आता है 25 मार्क्स का, ये हमारे केमिस्ट्री आती है। तो केमिस्ट्री का पेपर होता है 25 का, जो कि कंपल्सरी होता है हमारे लिए इसको करना। एंड देन उसके बाद है हमारे पेपर में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट करना हमें कंपल्सरी होता है। तो 30 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, 30 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, इस तरह से करके 60 मार्क्स हमारे 2 सब्जेक्ट के हो जाएंगे। एक कंपल्सरी जो है हमारी केमिस्ट्री उसका हो जाएगा, और एक 15 मार्क्स का हमारे जनरल एप्टीट्यूड। इस तरह से करके ये ऑल ओवर 100 मार्क्स का होगा। एंड देन कितने मिनट का होगा, 180 मिनट का ये पेपर होगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें और क्या है। अब हम देखते हैं पेपर एंड सिलेबस। तो हम देखें हमारा जो कोड है उसके अकॉर्डिंग ये है लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस में अगर हम देखें, ये देखो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसका जो कोड दे रखा है यहाँ पर XLP, जो केमिस्ट्री कंपल्सरी हमारे एक्सेल कैंडिडेट्स के लिए, उसका कोड लर्न रखना आप लोग, इसका होता है P। अब इसमें हमें सेक्शंस या यूनिट दे रखी है। फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। सेकंड है हमारे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। थर्ड यूनिट दी हुई है SP एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम। 5 सेक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 6 है रिएक्शन काइनेटिक्स। 7 है हमारा थर्मोडाइनेमिक्स। एंड उसके बाद है 8 सेक्शन में दिया हुआ स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, कोरिलेशन एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। फिर है हमारे 9 में दिया हुआ है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है ये हमारे बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी आते हैं।
फिर ये देखो हमें जो 5 सब्जेक्ट दिए जाते हैं उनमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसका कोड है क्यू एंड ये सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में सेक्शंस में अलग अलग दिया हुआ है, अगर हम इसको पढ़े जैसे कि या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये है सेक्शन फर्स्ट में। फिर एंजाइम काइनेटिक्स दी हुई है, इसमें मेटाबॉलिज्म में दिए है, मेटाबॉलिक जो पाथवे होते हैं, टीसीए साइकिल, पेंटोस पाथवे, शुगर, ये सारी जो है पाथवे जो है वो दिया हुआ है। फिर है बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स दी हुई है कुछ, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, यूवी विजिबल एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये सारे हमारे सेक्शन सी 3 में दिए हुए हैं। फिर है सेक्शन 4 में है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज, उनके बारे में है पूरा। फिर सेक्शन 5 में है डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसपोर्ट। फिर है 6 सेक्शन में इम्यून सिस्टम के बारे में पूरा दिया हुआ है। ये हो गया हमारा बायोकेमिस्ट्री, जिसका कोड क्या था, इसका कोड है क्यू। अब है हमारे सेकेंड इसमें सब्जेक्ट, वो है हमारे बॉटनी, इसका कोड है हमारे आर। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो है प्लांट सिस्टमेटिक्स से लिया हुआ है। इसके अंदर पूरा जो भी प्लांट का कैसे क्लासिफिकेशन है, क्या इसकी टैक्सोनॉमी है, क्या डाइवर्सिटी है, उसके बारे में पूरा बता रखा है। फिर है प्लांट एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है हमारे प्लांट की, वो सारी इसमें दी हुई है। फिर उसके बाद है हमारे जो ये सिलेबस है हमारे गेट का, वो मतलब 60 to 70 हमारे नेट से मैच करता है। फिर है सेक्शन सी में, इसमें क्या है प्लांट डेवलपमेंट, सेल एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस। तो इसमें क्या है वही एबीसी मॉडल, जाइलम फ्लोएम, सेल डिफरेंशिएशन। फिर है हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ब्रेसिन, स्टेरॉइड्स। एंड उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ये सब इसमें दिए हुए हैं। फिर है हमारे सेक्शंस 4 में, इसमें है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या आता है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। प्लांट प्लांट वाटर रिलेशनशिप, फिर है अपटेक ऑफ या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, आयन सॉल्यूट, फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वो सब आ जाएगा। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस, C3 C4 साइकिल, कैम साइकिल, मतलब जो भी ओवरऑल प्लांट फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में आते हैं वो सारा टॉपिक्स क्या है इस यूनिट में दिए हुए हैं। फिर हमारी 5th यूनिट जो है वो पूरी जेनेटिक्स से दी हुई है, जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। तो जेनेटिक्स जीनोमिक्स में क्या क्या दिया हुआ है, पूरा वही सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मेंडेलियंस जो रूल होते हैं हमारे वो, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक मैपिंग, ओवरऑल जो भी जेनेटिक्स में आता है, एन्यूप्लॉइडी जो प्लॉइडी होती है, न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो सब हमारे इसके अंदर है। फिर है सेक्शन 6, इसमें है प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जीनोम एडिटिंग। तो इसके अंदर क्या है हमारे जीनोम में कैसे हम एडिटिंग करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, वो सब इसमें हमारे दिया हुआ है। फिर है सेक्शन 7, तो सेक्शन 7 जो है इसमें इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी के बारे में पूरा बता रखा है। इकोनॉमिक में जो हम जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं कुछ, इस जो इकोनॉमिक और ये है ना अप्लाइड बॉटनी वाला जो पार्ट, इससे बहुत अच्छे मास्टर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत इजी होते हैं उन्हें करना, ये हर साल रिपीट होते हैं। एक या दो डिजीज या इकोनॉमिक प्लांट हुए या फिर कोई क्रॉप हुई, डॉग्स हुए या गम्स, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली हम नाम सुने हुए होते हैं हमारे इस टाइप के, तो हम इजी वे में कर लेते हैं। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, इससे हर साल आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। फिर हमारे प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी से भी वही हमारे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर है हमारे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी में क्या क्या आता है हमारे, जैसे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी हुई, बायोकेमिकल साइकिल्स है, इसमें सक्सेशन है, फूड वेब, और ये एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स कैसे क्या होते हैं, वो सब हमारे इसके अंदर दिया हुआ है। फिर है हमारे, ये था हमारे बॉटनी का सिलेबस का पूरा डिस्कशन। अब है हमारे सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री का किया, अब बॉटनी का कोड जो है वो है आर, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है हमारे थर्ड सब्जेक्ट है हमारे, इसका कोड है हमारे एस, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का कोड क्या है, एस। अब इसमें सेक्शन जो फर्स्ट है वो हिस्टोरिकल प्रिसेप्टिव दिया हुआ है, फिर है मेथड्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दिया है सेकंड सेक्शन में, थर्ड है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी है, फोर्थ है प्रोकैरियोटिक सेल, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन,
फिर फिफ्थ है माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली या फिर स्टैटिक यानी लेग फेज, लॉग फेज, वो सब जो आती है वो हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ में आती है। फिर कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद है हमारी माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन रिलेशन, सॉरी इंट्रैक्शन, तो सब इसमें दिए हुए हैं। फिर है उसके बाद हमारे सेक्शन 9 में है कीमोथेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। 10 सेक्शन जो उसमें है माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड है हमारे 11 सेक्शन में माइक्रोबियल इकोलॉजी। तो ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में था पूरा। अब है हमारे जूलॉजी सब्जेक्ट। जूलॉजी का जो कोड है वो है हमारे टी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेक्शन में दिया है एनिमल डाइवर्सिटी। अब एनिमल डाइवर्सिटी में क्या क्या आता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इनका फाइलोजेनेटिक वाला जो रिलेशन होता है कि कौन सा एनिमल कब इवॉल्व हुआ, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी जाती है। फिर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या है, हमारे ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ सॉरी ऑन अर्थ, मतलब कि सबसे पहले कौन सा रूल आया, कौन सी थ्योरी आई, द नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन इसमें दिया हुआ है। फिर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में इसमें क्या है, हमारे बॉटनी में भी ये टॉपिक आता है जेनेटिक्स, और यहाँ जूलॉजी में भी आता है। बॉटनी में क्या है, थोड़ा क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड इसमें ज़्यादा था, लेकिन इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, मैपिंग, ये सारे टॉपिक इसमें है। फिर है हमारे सेक्शन 4, इसमें बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है पूरी। जैसे कि जो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। फिर है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी का इसमें क्या क्या है, वही पूरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन, सेलर ऑर्गेनेलीज एंड स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर में क्या आता है, हमारा न्यूक्लियोसोम जो मॉडल होता है वो इसके अंदर आता है। फिर है सेक्शन 6, इसमें है जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, इसके लिए हमारे कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में होता है तो हमारे ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन हुआ, लैक ऑपेरोन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यूकैरियोट्स में भी जीन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऑपेरोन्स होते हैं। फिर इनका रेगुलेशन, फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं हमारे कुछ। फिर है हमारे सेक्शन 7 में एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये हमारे कोर एनिमल का पार्ट होता है। इसमें क्या है, पूरी एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ी जाती है। इसके अंदर एनिमल फिजियो जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, नर्व सिस्टम हुआ, ठीक है। इस तरह से जितने भी सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, वो उन सब की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। फिर है पैरासाइटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जो है हमारे सेक्शन 8 में दी हुई है। सेक्शन 9 में है डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी में क्या क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेट बोले तो जैसे कि एग एंड स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, उसको बोलता है गैमेटोजेनेसिस। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसके से पहले जितनी भी स्टेजेस आती है, मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, उन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है। फिर उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, अब जो एम्ब्रियो बन गया उसके बाद उसमें जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के दौरान, उसका ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है। मेटामॉर्फोजेनेसिस, यानी जैसे कोई टैडपोल लार्वा होता है उससे मैच्योर, जब जैसे फ्रॉग का डेवलपमेंट कैसा होता है, वो मेटामॉर्फोजेनेसिस टाइप का होता है। पहले टैडपोल लार्वा बनता है, उससे मैच्योर हमारे फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है। तो टैडपोल से जब मैच्योर होता है उस बीच में उसमें काफी चेंजेस आते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं मेटामॉर्फोजेनेसिस, ठीक। फिर इसमें जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टेम सेल, ये सब बताया हुआ है। फिर 10 है इसमें इकोलॉजी एंड 11 है हमारे एनिमल बिहेवियर। एनिमल का जो बिहेव होता है उसकी स्टडी हम एनिमल बिहेवियर में करते हैं, कि कौन सा एनिमल किसको देख करके कैसा बिहेव करता है, उसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। ये था जूलॉजी का। अब है हमारे फूड टेक्नोलॉजी का। तो फूड टेक्नोलॉजी में हमारे दिया हुआ है फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। सेकंड दिया हुआ है फूड माइक्रो बायोलॉजी। थर्ड है फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी एंड इसमें लास्ट दिया हुआ है फूड इंजीनियरिंग। तो ये था हमारे ऑल ओवर 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। कंपलसरी के बारे में मैंने बता दिया, जो कि हमारे केमिस्ट्री का होता है, ये था। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये हमारे पूरा
पेपर कैसा क्या आता है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, और सिलेबस भी पूरा कर दिया, पेपर का पैटर्न भी बता दिया। अब हमें क्या देखना है, क्या क्या शेड्यूल दिए हुए हैं कि हमारा कब क्या एग्जाम है, एक बार वो हम देखें। तो ये देखो 3 तारीख से हमारी एग्जाम स्टार्ट है, तो 3 फेब को हमारे किस किस का एग्जाम है, वो है हमारे, ये देखो केमिस्ट्री का जो कोड है CY होता है, तो केमिस्ट्री की एग्जाम जो है हमारी 3 फेब को है। फिर है ES की और PI की। फिर उसके बाद है हमारे 4 को और भी काफ़ी सारी एग्ज़ाम है, जैसे इसमें दी हुई है पूरे मैथमेटिक्स की हुई, फिर है हमारे ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की हुई, मतलब और भी एग्ज़ाम्स दी हुई है। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे 10 फेब, सैटरडे 10 फेब 2024 को जो है हमारा एग्ज़ाम होगा, वो है हमारा एक्सेल का। ये देखे तो हम, अगर ये रहा देखो एक्सेल कोड, लाइफ साइंस लिखा हुआ है, तो ये है हमारा आफ्टरनून शिफ्ट में। ये देखो 2:30 से 5:30 तक है, 3 घंटे का हमारा एग्जाम है, और ये है हमारे एक्सेल जो है लाइफ साइंस का कोड होता है। तो ये था हमारा शेड्यूल। अब है इसके अंदर, और हम लास्ट देखिए यहाँ क्या है, जो गेट की जो ऑफिशियल साइट है इसके ऊपर का इन्होंने एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है। ये देखो एक्सेल, हम इसके अंदर आपको आपकी आईडी डालनी है और आपका पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करना है, और आप इससे एग्जाम से पहले ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गेट एग्जाम के रिगार्ड। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने समझाई है, एग्जाम कब है, क्या पैटर्न है, कितने आर का हमारा एग्जाम है, बॉटनी का कोड कौन सा है, जूलॉजी का कौन सा है, कौन सा टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, MSQ का मतलब क्या होता है, एम MCQ का मतलब क्या होता है, NET का मतलब क्या होता है, कितने में कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।